तो वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रमुख हेडलाइन है, खास अपडेट है, सीएम योगी के 2 बड़े फैसले जिससे आम नागरिकों को फायदा होगा। दोस्तों, कब आएगा 4500 रुपए, कब खाते में मिलेगा पेंशन योजना का पैसा, आइए जान लेते हैं। जी हाँ, कई सारे अपडेट है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो सीएम योगी बोले अब कृष्ण को इंतजार और नहीं करवाएंगे, अयोध्या से मथुरा की ओर जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के धुले में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो राम मंदिर को धुलवाएगी। सीएम योगी बोले अब कृष्ण को और इंतजार नहीं करवाएंगे, अयोध्या से मथुरा की ओर जाएंगे। वही रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, हिटमैन रोहित शर्मा भड़क गए हैं। पर्सनल वीडियो चलाने पर चैनल को सुनाई है खरी खोटी। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फैंस के बीच सनसनी मचा दी। पोस्ट देखकर लगता है कि रोहित शर्मा काफी गुस्से में हैं। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा भी हाल ही में आईपीएल से फ्री हुए हैं। उनकी टीम मुंबई इंडियंस आईपीएल के प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी। अब रोहित जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। जी हां, रोहित शर्मा एक पोस्ट के जरिए आईपीएल के ब्रॉडकास्टर चैनल को खरी खोटी सुनाई है। रोहित इस बात से नाराज हैं कि उनके मना करने के बावजूद चैनल ने उसका पर्सनल वीडियो चलाया है। उनका कहना है कि खिलाड़ियों की पर्सनल लाइफ होती है, वे दोस्तों से बात करते हैं, घूमते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, हर बात रिकॉर्ड करके चलाना सही नहीं है। जी हाँ, उन्होंने लिखा कि एक्सक्लूसिव कंटेंट पाने और सिर्फ व्यूज पाने और इसके अलावा एंगेजमेंट पर फोकस करना एक दिन फैंस, क्रिकेटर और क्रिकेट के बीच में विश्वास खो देगा। वही अनुसूचित जाति के युवक को राशन की लाइन से हटा दिया और पीटा भी है। दोस्तों, आपको बता दें कि राशन लेने के लिए लाइन में खड़े एक अनुसूचित जाति के युवक को नामजद लोगों ने जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया। लाइन से हटाने के बाद उसकी पिटाई भी की। घटना संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया है। जी हाँ, राशन की दुकान पर जब अनुसूचित जाति का व्यक्ति राशन लेने के लिए गया, लाइन में लगा तो उसको लोगों ने पीटा है, मारा है। राशन वितरण को लेकर ग्राम प्रधान और कोटेदार में मारपीट हो गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें, राशन की दुकान से खाद्य वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच करने पहुंचे ग्राम प्रधान और कोटेदार में मारपीट हो गई है। 2 घायल हुए हैं। आपको बता दें, उनका CHC में इलाज चल रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। उधर प्रधान ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार राशन में कटौती होती है, घटतौली होती है। राशन कार्ड धारक किसी से शिकायत नहीं कर पाते तो सीधे ग्राम प्रधान के पास जाते हैं और अपने हक की बात करते हैं। ग्राम प्रधान जब कोटेदार के पास बात करने पहुंचा तो मारपीट शुरू हो गई। यही कारण है कि अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके यूनिट में कितने लोग हैं और आपको कितना राशन मिलना चाहिए। सरकार तो अब और भी आसान कर दी है। इतना पर्ची में आपके राशन लिखा हुआ है, उतना ही राशन आपको मिलेगा। सरकार भी लगातार ये बातें कहती आ रही है। जून राशन में भी कई सारे बदलाव होने वाले हैं। जून में अब आपको गेहूं ज्यादा मिलेगा और चीनी भी मिलेगी। वही जून महीने के राशन में और कई सारे लाभ मिल सकते हैं। योगी सरकार बड़े ऐलान करेंगे। वही बिना भाषण लौटे राहुल और अखिलेश तो सीएम योगी ने चुटकी ले ली, बोले पब्लिक सब जानती है। राहुल और अखिलेश के बिना भाषण लौटने पर सीएम योगी ने चुटकी ली है। सीएम योगी भी रविवार को फूलपुर में ही थे। उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले दोनों लड़के भी फूलपुर आए थे, पब्लिक ही नहीं थी इसलिए बैरंग लौट गए। आपको बता दें, प्रयागराज के फूलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भारी भीड़ के बेकाबू होने के कारण जनसभा को संबोधित नहीं कर सके। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं गरीबी ही रहेगा, विपक्ष फैला रहा है झूठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों बेहद व्यस्त हैं। देश भर में जहां चुनावी रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं पर उनकी अपनी सीट लखनऊ पर भी जो चुनाव होने वाला है उसमें व्यस्त हैं। ऐसे में उन्हें अपने घर यानी लखनऊ पर भी फोकस करना पड़ा। उनका मानना है कि इस चुनाव में विपक्ष पस्त पड़ा है, ऐसे मुद्दों का हवा दे रहा है जो वास्तव में कहीं पर नहीं है। उन्होंने कहा आरक्षण खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता, गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, धर्म के आधार पर नहीं। वही जेपी नड्डा बोले पहले आरएसएस की जरूरत थी, आज बीजेपी सक्षम है, अब भाजपा अपने आप को चलाती है, काशी मथुरा में मंदिर का कोई प्लान नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पहले हमें राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन आज भाजपा सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला सकती है। उन्होंने कहा कि काशी और मथुरा में कोई मंदिर बनाने का प्लान नहीं है। वही यूपी में 18 से 25 जून के बीच मानसून की एंट्री होगी। झांसी में तेज आंधी चल रही है, शटरिंग गिरने से मजदूर की मौत भी हो गई। कानपुर सबसे गर्म रहा है, 46.9 डिग्री तापमान पहुंचा है। दोस्तों, यूपी में 18 से 25 के बीच में मानसून दस्तक देगा। जी हां, IMD के अनुसार मानसून अंडमान निकोबार पहुंच गया है। 31 मई तक केरल पहुंच जाएगा। पिछले साल भी मानसून में यूपी में 20 जून को दस्तक दी थी। इस बार महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रास्ते मानसून उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा। फिलहाल झांसी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है और आपको बता दें 8 जिलों में हीट वेव का अलर्ट आज रहेगा। कानपुर, झांसी सबसे गर्म रहे हैं।
अगर आप भी पेंशन योजना का इंतजार कर रहे हैं कि कब मिलेगा अप्रैल मई जून का पेंशन, तो आप यहाँ पे जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको 2 काम करना होगा, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आपको उत्तर प्रदेश में पेंशन मिलता है, अगर आप दिव्यांग पेंशन पाते हैं या वृद्धावस्था पेंशन आपको मिलता है, कोई भी पेंशन मिलती हो तो केवाईसी हो गई है जरूरी, और बैंक खाते में आधार लिंक होने पर ही आपको खाते में पैसा मिलेगा। आपका पेंशन का फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, आपको जो PFMS है एक्सेप्ट होना चाहिए, जरूरी है या काम हो जाना चाहिए, तभी आपका पेंशन आपको मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। कुल मिला के 4500 रुपए इस बार मिलने वाला है। अगर आप दिव्यांग है या वृद्धावस्था पेंशन पाते हैं तो खुशखबरी है, क्योंकि हर महीने का 1500 रुपए, कुल 4500 रुपए इसी जून में मिलेगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, अभी इसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही कोई कार्य कंप्लीट हो पाएंगे। बताया जा रहा है कि 20 जून से लेकर 30 जून के बीच में कभी भी खाते में पैसा आ सकता है। EPFO ने किया क्लेम सेटलमेंट नियमों में बड़ा बदलाव, आधार डिटेल के बिना भी PF की रकम नॉमिनी को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। संगठन ने उन मामलों में राहत दी है जिनमें EPFO सदस्य का निधन हो गया है और उनका आधार PF खाते से लिंक नहीं है या जानकारियों का मिलान नहीं हो पाया, और अब इनके नॉमिनी आधार डिटेल के बिना PF खाते की रकम पा सकेंगे। ED CBI बंद होना चाहिए, इनकम टैक्स है तो, अखिलेश यादव ने कह दिया बड़ी बात। दोस्तों समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के वरिष्ठ नेता और विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य शरद पवार के बयान को लेकर कहा, क्षेत्रीय दल हमेशा मजबूत रहेंगे और कांग्रेस को हिम्मत देंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि CBI की जरूरत ही क्या है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वही बात कर ले अगली बड़ी खबर की, तो ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश से निधन हो गया। आपको बता दें, विदेश मंत्री समेत 9 सवार थे उस पर, सभी मारे गए हैं। पूर्व मंत्री बोले हादसे के लिए अमेरिकी प्रतिबद्ध जिम्मेदार है। जी हां, रेस्क्यू टीम ने दुर्घटना स्थल में कुछ बॉडीज रिकवर की है। ईरानी मीडिया के अनुसार यह बॉडी राष्ट्रपति रईसी की बताई जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। वे 63 साल के थे और ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने सोमवार सुबह यह जानकारी दी है। वही एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अहमदाबाद एयरपोर्ट में ISIS के 4 आतंकी अरेस्ट किए गए हैं। चारों श्रीलंका के रहने वाले हैं। कल और परसों IPL के 2 मैच होने हैं। दोस्तों जी आपको बता दें, गुजरात ATS ने सोमवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट से ISIS के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ATS से मिली जानकारी के मुताबिक इन चारों लोगों को केंद्रीय एजेंसी में मिले इनपुट के आधार पर अरेस्ट किया गया है। चारों मूल रूप से श्रीलंका के रहने वाले हैं और चारों किसी मकसद से अहमदाबाद आए थे। किन किन लोगों के संपर्क में थे, ATS अभी इसकी जांच में जुटी है। तो लखनऊ में 42 डिग्री तापमान में लगी कतारें। लखनऊ में 1 बजे तक 33% और मोहनलालगंज में 41% तक मतदान हुआ। VIP भी लाइन में लगे रहे। जी हां दोस्तों, लखनऊ और मोहनलालगंज सीट पर भीषण गर्मी के बीच भी मतदान हुआ। दोपहर में लखनऊ का तापमान करीब 42 डिग्री था, लेकिन कई पोलिंग सेंटर पर लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। आपको बता दें, लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह देखा जा रहा था। हालांकि कुछ जगहों पर दोपहर में सन्नाटा भी देखने को मिला। 11 बजे तक लखनऊ में 22% और मोहनलालगंज में 28% वोटिंग हुई है। बात करें फैजाबाद में लोकसभा सीट की वोटिंग का, तो 1 बजे तक 40% मतदान हुआ। सपा प्रत्याशी को वोट देकर वीडियो बनाया, प्रशासन से शिकायत मिली है। फैजाबाद लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, दोपहर 1 बजे तक 40% वोटिंग हुई है। सपा प्रत्याशी को वोट करते हुए किसी ने वीडियो बनाया और इसे वायरल कर दिया। अब इसकी शिकायत लोगों ने प्रशासन से की है, जिस पर जिम्मेदार जवाब देने से कतरा रहे हैं। सुल्तानपुर आ सकते हैं वरुण गांधी। छठे चरण में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 5 विधानसभा मीटिंग लेने की चल रही है बात। निषाद कुर्मी को साधने की कवायद होगी। छठे चरण के आखिरी चुनाव प्रचार के दिन वरुण गांधी अपनी मां के लिए कैंपेन करने सुल्तानपुर आ सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वे 5 विधानसभाओं में मीटिंग लेंगे। उनकी टीम पिछले 10 दिनों से यहां डेरा डाले हुए है। आखिर ऐसा क्या वजह है कि टिकट कटने के बाद भी अंडरग्राउंड हुए वरुण को अंतिम समय में मां के लिए आना पड़ रहा है। दोस्तों इस लोकसभा चुनाव में नेताओं के बयान में ठकाठक, खटाखट और गटागट जैसे बातें सामने आ रही हैं। जी हां, इनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। यूपी में राहुल ने शुरुआत की थी, मोदी ने पलटवार किया और अखिलेश ने भी जवाब दिया है। यूपी में लोकसभा चुनाव में ठकाठक, खटाखट, फटाफट और गटागट की चर्चा हो रही है। भाषण के इन हिस्सों को लोगों में खूब चर्चा है। सबसे पहले राहुल गांधी ने ठकाठक और खटाखट की बात की, फिर PM मोदी ने पलटवार किया, कहा 4 जून के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट। अब 17 मई को रायबरेली में राहुल गांधी की मौजूदगी में अखिलेश यादव ने कहा, जनता इनसे कह रही है अब की हटा देंगे फटाफट फटाफट। जो लोग कहते थे न खाएंगे न खाने देंगे, वे लोग सब डकार गए। गटागट गटागट। ये बात सुनकर प्रियंका और राहुल गांधी हंसने भी लगे थे।
वही चुनाव नतीजों के बाद शेयर बाजार में तेजी आएगी। पीएम मोदी बोले 10 साल में 25,000 से 75,000 पर पहुंचा है सेंसेक्स, पीएसयू में रही है बढ़त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शेयर बाजार तेजी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, चुनावी सप्ताह के दौरान या जिस सप्ताह लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होते हैं, बाजार का प्रदर्शन दिखाएगा कि कौन सत्ता में वापस आ रहा है। मोदी ने आगे कहा कि 10 साल पहले जब हमारी सरकार आई तो बाजार 25,000 पर था, आज 75,000 पर है। पीएसयू बैंकों को देखें, उनके शेयरों की वैल्यू बढ़ रही है। दोस्तों, चांदी अगले 3 महीनों में 92,000 का आंकड़ा छू जाएगी। चांदी की कीमतों में सोने को काफी पीछे छोड़ दिया है। बढ़ती औद्योगिक मांग की वजह से चांदी की डिमांड बढ़ रही है। इस साल अब तक चांदी की कीमतों में सोने को काफी पीछे छोड़ दिया है। घरेलू स्पॉट मार्केट में साल दर साल आधार पर चांदी ने लगभग 18% की बढ़त हासिल की है। जी हाँ, 86,000 प्रति किलोग्राम की बिक रही चांदी अब 95,000 93,000 तक इसके दाम पहुँच सकते हैं। तो हल्दीराम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। नहीं बिकेगी आपकी चहेती हल्दीराम, ऑफर से खुश नहीं है प्रमोटर। सूत्रों के मुताबिक हल्दीराम के प्रमोटर का वैल्यूएशन पसंद नहीं आया, इसके चलते उन्होंने ऑफर्स को ठुकराने का फैसला लिया है। इससे पहले ये खबर सामने आ रही थी कि ब्लैक स्टोन ने कंसोर्टियम बनाकर दिया था ऑफर और ये खरीद सकते थे, लेकिन इनके ऑफर को ठुकरा दिया गया है। हल्दीराम कंपनी नहीं बिकेगी। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी, प्रमुख खबरें थे, मुख्य हेडलाइन थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको दोस्तों पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहां से वीडियो आप देख रहे हैं, किस जिले से हैं, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।